सभी को नमस्कार। आज के वीडियो में मैं आपको डीआरडीओ में जो अप्रेंटिस की वैकेंसी निकली हुई आईटीआई होल्डर के लिए उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम डीआरडीओ की साइट खोलेंगे, जो ऑफिशियल वेबसाइट है डीआरडीओ की www.drdo.gov.in। तो इस पर हम क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें जो राइट हैंड पे 3 डॉट है इसके ऊपर क्लिक करेंगे हम। 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद ये ऐसे कुछ खुलेगा, ये होम डीआरडीओ ऑर्गेनाइजेशन आउटरीच कैरियर। तो जो कैरियर है इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। तो कैरियर के ऑप्शन पर क्लिक करते ही जो अगला इंटरफेस खुलेगा, एडवर्टाइजमेंट है, एप्लीकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022-23 इन डीएल जोधपुर। तो ये आपके काम की जो वैकेंसी है ये है। इसकी जो लास्ट डेट है 17 अगस्त 2022 है और कैटेगरी अप्रेंटिस है। तो हम इस पर क्लिक करेंगे। एडवर्टीजमेंट एंड एप्लीकेशन फॉर्म है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे हम। तो ये एडोब में ले जाएगा या कोई भी जो आपका जो फाइल सेव करने का मीडियम है उस पर फाइल सेव हो जाएगी और उसको आप क्लिक करके आगे देख सकते हो। तो इसमें सारी जो वैकेंसी है इसकी अप्रेंटिसशिप की, इसकी सारी डिटेल आ जाएगी। तो इसमें जो अलग अलग ट्रेड्स लिखी हुई हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड है उसकी 7 पोस्टें हैं, कारपेंटर, वेल्डर, टर्नर, मशीनिस्ट, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इन सब की एक एक पोस्ट है। कोपा के लिए कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट की 15 सीट हैं। स्टेनो हिंदी और इंग्लिश की 4 सीट हैं इसमें। हिंदी के लिए 2 सीट हैं और कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्क मेंटेनेंस की 2 सीट्स हैं। तो इस प्रकार ये टोटल 38 सीट्स हैं इसमें। तो इसका जो एप्लीकेशन प्रोसीजर है इसको डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे वेबसाइट जो drdo.gov.in से एप्लीकेशन की जो हार्ड कॉपी, जो अभी मैं नीचे जो आपको एप्लीकेशन भरनी बताऊंगा, इसमें जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको डाउनलोड करना है आपने। और इसके बाद का जो प्रोसीजर है, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू सेंड स्कैन्ड कॉपी ऑफ देयर एप्लीकेशन अलोंग विद डिजायर्ड डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट इन पीडीएफ फॉर्मेट थ्रू ईमेल विद द सब्जेक्ट इंडिकेटिंग एप्लीकेशन फॉर अबोव मेंशन्ड अप्रेंटिसशिप कैटेगरी ओनली टू director.dl@gov.in। तो कैंडिडेट ने एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके उस पर अपनी सारी डिटेल फिल करने के बाद एक उस पर फ़ोटो की जगह है, फ़ोटो लगानी है और उसके साथ जितने भी आपने डॉक्यूमेंट हैं सारे पीडीएफ में कन्वर्ट करने के बाद ईमेल करने हैं इस पर director.dl@gov.in पे। केवल ईमेल करने हैं, किसी ने भी बाई पोस्ट नहीं भेजने हैं या किसी और मीडियम से नहीं भेजने हैं। तो ईमेल के द्वारा ही सारा कॉरेस्पॉन्डेंस होगा। और लास्ट डेट इसकी 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़। जैसे एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में भी ये निकली हुई है वैकेंसी, तो उसके 15 दिन के अंदर अंदर इसमें ईमेल सेंड करनी है। तो सारी जो आगे लिखा भी हुआ है कि सारी जो कॉरेस्पॉन्डेंस है विद कैंडिडेट शैल बी डन थ्रू ईमेल ओनली। तो ईमेल के द्वारा ही जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस करनी है इसी ईमेल पर करनी है। जैसे किसी को कोई प्रॉब्लम है किसी भी बारे में या कोई भी क्वेरी है या कोई भी डाउट है, ऑब्जेक्शंस हैं, तो इस पे ईमेल के द्वारा ही जवाब दिया जाएगा। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डाउनलोडिंग एंड प्रिंटिंग ऑफ लेटर शैल बी दैट ऑफ द कैंडिडेट डिफेंस लेबोरेटरी जोधपुर विल नॉट बी रेस्पॉन्सिबल फॉर एनी लॉस ऑफ ईमेल ड्यू टू इनवैलिड या रॉन्ग ईमेल। तो ये इन्होंने अपनी तरफ से इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है भी कि अगर जो किसी भी ईमेल में या किसी की उसमें दिक्कत आती है जिसके कारण इनको नहीं मिल पाता एप्लीकेशन फॉर्म, तो ये उसके लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। आगे सिलेक्शन क्राइटेरिया है, सिलेक्शन प्रोसीजर इसका। तो कोई भी इसके लिए इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा, सिर्फ इसके जो आपकी जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है उसके आधार पर ही इसकी मेरिट बेस होगा और उस पर जो टॉप स्टूडेंट होंगे उनको इसमें अप्रेंटिस का चांस मिलेगा। तो आगे इसकी टर्म एंड कंडीशन सिलेक्शन के लिए लिखी हुई है कि जो पहले नंबर की कंडीशन है, मस्ट हैव रजिस्टर्ड देयर नेम एट apprenticeshipindia.org कोर्स सर्च। मतलब इस पे जो अप्रेंटिसशिप इंडिया पे
जैसे बच्चे पास आउट होते हैं तो उसके बाद अप्रेंटिसशिप इंडिया पे उनको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है। इंडिया में या स्टेट में किसी भी प्रकार की अप्रेंटिस में लगने के लिए तो उसको इस पर पहले ही रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए। और जैसे ही अप्रेंटिस के लिए अप्लाई करते हैं तो उस पर वो रजिस्ट्रेशन नंबर डालना पड़ता है, तो इसके बगैर ये अप्लाई नहीं कर सकते। जो फ्रेश पास आउट हैं जैसे 2019, 20, 21, 22 तो वही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 2019 से पहले के वो एलिजिबल नहीं है इसके लिए। अगली तीसरी कंडीशन है इसमें, दोज कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड द क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन एज रेगुलर कैंडिडेट आर ओनली एलिजिबल। जो रेगुलर कैंडिडेट हैं वही इसमें एलिजिबल हैं। किसी ने भी अगर जो पार्ट टाइम से किसी प्राइवेट से किसी ने ITI या कोई स्किल कोर्स किया है वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। जो चौथे नंबर की कंडीशन है इसकी, ग्रेजुएट डिग्री होल्डर हु हैड ट्रेनिंग और जॉब एक्सपीरियंस फॉर ए पीरियड ऑफ 1 year और मोर आफ्टर अटेनिंग द एसेंशियल क्वालिफिकेशन शैल नॉट एलिजिबल फॉर बीइंग एंगेज्ड एज एन अप्रेंटिसशिप अंडर द एक्ट। कि जैसे कोई डिग्री होल्डर है या कोई BTech है और उसने कहीं से जॉब एक्सपीरियंस 1 साल का उसके बाद भी लिया है क्वालिफिकेशन के बाद, तो वो एलिजिबल नहीं है अप्रेंटिस के लिए। तो पीरियड जो अप्रेंटिस का पीरियड है वो 12 मंथ का है। और छठी कंडीशन है इसमें, जो भी अप्रेंटिसशिप 1961 के रूल हैं या 1992 में जो अमेंडमेंट हुए हैं रूल, उसके अकॉर्डिंग ही जैसे SC BC के लिए जो भी रिजर्वेशन है वो उसके अकॉर्डिंग ही मानी जाएगी। अगर ये सिलेक्ट हो जाते हैं तो जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट होता है तो उसको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट ज्वाइनिंग के टाइम पे देना पड़ेगा। जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट होगा उसको उसका 1 साल का एज ए बॉन्ड होगा या कॉन्ट्रैक्ट होगा उसका। तो 9वीं कंडीशन है, बिफोर अप्लाइंग द कैंडिडेट शुड एंश्योर दैट ही सी फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और 10वीं कंडीशन है, इट शैल नॉट बी ऑब्लिगेटरी ऑन द पार्ट ऑफ डिफेंस लैबोरेटरी जोधपुर वेयर ट्रेनिंग इज इम्पार्टेड टू ऑफर एनी एम्प्लॉयमेंट टू एनी अप्रेंटिस। इसका मतलब है कि जैसे आपकी अप्रेंटिस पूरी हो जाती है तो आप क्लेम नहीं कर सकते कि हमें आगे एम्प्लॉयमेंट के लिए रखा जाए या इन फ्यूचर कोई उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है आगे के लिए। वो आगे जैसे कोई वैकेंसी निकलती है अगर आपको उसमें प्रेफरेंस मिलती है तो वो अलग बात है, पर वैसे आप ऐसे क्लेम नहीं कर सकते कि आपने इससे अप्रेंटिस किया है तो कल को आप जॉब के लिए भी वहाँ क्लेम कर पाओ। उसके बाद 11वीं कंडीशन है, अगर आप कोई तथ्य छुपाते हो तो बाद में भी डिस्क्वालीफाई किए जा सकते हो। डिफेंस लैबोरेटरी रिजर्व द राइट टू इंक्रीज और डिक्रीज। कोई भी वैकेंसी इंक्रीज या डिक्रीज करने का अधिकार DL जोधपुर पे है। और 13वें जो कंडीशन है कि अगर कोई कैंडिडेट ऐसी कोई गलत गतिविधि के कारण या किसी भी गलत प्रोसीजर के कारण सिलेक्शन प्रोसीजर को प्रभावित करेगा तो उसको इमीडिएट कैंसिल कर दिया जाएगा उसकी सीट को। इस बारे में जैसे आपने फॉर्म के लिए अप्लाई करना है तो drdo.gov.in पे साइट से फॉर्म डाउनलोड करना है, उसकी कंडीशनें पढ़नी है सारी, और उसके बाद director.dl@gov.in पर आपने मेल करना है। और फर्दर जो भी आपकी क्वेरी डाउट या कोई भी आगे के प्रोसीजर के लिए कोई भी आपकी जो डिस्कशन होगी वाया ईमेल होगी। ईमेल के अलावा कोई और प्रोसीजर नहीं अपनाना है। इसी PDF का अगला पार्ट है, इसका जो फॉर्म भरना है वो है, तो इसमें सबसे पहले नाम, एडवर्टीज़मेंट नंबर तो पहले आ ही जाएगा इसमें। उसके बाद इसमें नेम फिल करना है, नेम, फादर नेम, नेशनैलिटी इंडियन, डेट ऑफ बर्थ और एज काउंट करनी है। एज एज ऑन 31 मार्च 2021। ये थोड़ा मिस प्रिंट है इसके फॉर्म पर, तो 31 मार्च 2021 तक जितनी एज बनती है वो लिखनी है। आगे कैटेगरी, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस, परमानेंट एड्रेस। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन जैसे मैट्रिक, +2 जो भी की है उसमें, सीरियल नंबर, एग्ज़ामिनेशन, डिग्री, बोर्ड किस बोर्ड से की है, सब्जेक्ट कौन से थे, ईयर ऑफ पासिंग, कौन सी डिवीज़न है, और उसके बाद मार्क्स या परसेंटेज वगैरह। इसके बाद यदि किसी का कोई रिलेटिव DRDO में एम्प्लॉई है तो उसकी डिटेल भरनी पड़ेगी उसको,
उसको नेम ऑफ एम्प्लॉय, डेजिग्नेशन, लैब जिसके अंदर काम कर रहा है और आपका उसके साथ क्या रिलेशन है। उसके बाद जो 13वें नंबर पर अप्रेंटिसशिप रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट, जैसे ITI करने के बाद apprenticeship.gov की साइट पर रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो वो वाला रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट फिल करनी है इसमें। उसके बाद आई अंडरस्टैंड दैट पोस्ट अप्लाइज ये अंडरटेकिंग देनी है इसमें के ऊपर जो दिए गए तथ्य हैं वो सारे सही हैं। इसके बाद नीचे डेट और लिस्ट ऑफ एनक्लोजर में आपने जो जो डॉक्यूमेंट इसके साथ अटैच किए हैं मेल में, जैसे मैट्रिक, +2 या टेक्निकल क्वालिफिकेशन आपकी या कोई एक्सपीरियंस है, वो जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं तो उसकी डिटेल इसके साथ सेंड करनी है और सिग्नेचर करके ये मेल करना है। तो इस प्रकार आप DRDO में अपनी अप्रेंटिस कर सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद।